ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और यह फॉर्म्ड कैसे होता है। मेटालिक मिनरल्स के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स को भी जानेंगे, फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स को भी। उसके बाद नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और अपना लास्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानेंगे कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि जो मिनरल्स है ये एक होमोजेनियस सब्सटेंस है। यानी कि होमोजेनियस सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और ये नेचुरली ऑकरिंग होता है और डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये कैसा चीज है और क्या है। और मिनरल एग्जिस्ट करता है मैनी फॉर्म्स में। पहला तो करता है हार्डेस्ट और दूसरा करता है सॉफ्टेस्ट। हार्डेस्ट में आपका डायमंड आ गया और सॉफ्टेस्ट में आपका आ गया टाइल्स। और 2000 मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। यही नहीं बल्कि मिनरल जो है आपका डिपेंड करेगा फिजिकल और केमिकल कंडीशन पर, और ज्यादातर मिनरल्स हमें रॉक से ही मिलते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मिनरल्स के बारे में स्टडीज कौन करता है, तो इसको स्टडीज किया जाता है जियोलॉजिस्ट लोग के द्वारा। रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे कि इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो हमारा इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है मेनली ऑकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स एंड सर्वाइसेस। अब ये क्रैक्स और सर्वाइसेस क्या होते हैं, यानी कि जब पहाड़ों के बीच में से लावा निकल रहा होता है और बीच में से थोड़े बहुत ज्यादा क्रैक्स हो जाते हैं, जहां पर छोटे छोटे क्रैक्स मिलते हैं पत्थरों के बीच में, उसे क्रैक्स बोला जाता है। और जहां पर से लावा थोड़ा सा ज्यादा, क्रैक्स के कंपेयर में जहां पर थोड़ा सा लावा ज्यादा निकल रहा होता है, उसे सर्वाइसेस बोले जाते हैं। यानी कि जहां पर छोटा सा क्रैक्स है उसे क्रैक्स बोलेंगे, और क्रैक्स के कंपेयर में जहां पर क्रैक थोड़ा सा बड़ा है तो वहां पर सर्वाइसेस बोला जाता है। जो मैग्मा है ये क्रैक्स और सर्वाइसेस के बीच में फंस जाता है, और ये कूल डाउन होते वक्त वो एक इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के तौर पर बदल जाता है। और जहां पर ज्यादा लावा फंस जाता है तो उसको लोड्स बोला जाता है, और जहां पर कम लावा फंस कर रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको विंग्स बोला जाता है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का रॉक फॉर्मेशन मोस्ट केसेस में देखा गया है कि जो मिनरल्स है लिक्विड या मॉल्टन के फॉर्म में या गैसेस के फॉर्म में जब अपवर्ड थ्रू कैविटीज आता है टुवर्ड द अर्थ सरफेस, तब भी यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का। और जो आपका मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर उसके बाद मेटालिक मिनरल्स आपको देता है, जैसे कि टीन, कॉपर, जिंक और लेड। और जो ऑप्टेंड होता है यह विंड्स और लोड से भी ऑप्टेंड किया जाता है। और जो मिनरल है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ गिने चुने मिनरल्स ही पाए जाते हैं। ऑकर होते हैं बेड्स और लेयर में, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन एक्युमुलेशन। यानी कि इसका फॉर्मेशन डिपोजिशन एंड एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन मतलब कलेक्ट होकर होता है। लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे फॉर्म कोल एंड आयरन। और सेडिमेंट्री के कुछ अनदर ग्रुप्स भी हैं, जैसे जिप्सम, पोटाश साल्ट एंड सोडियम साल्ट। दे आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ इवोपरेशन। और मिनरल्स का फॉर्मेशन एक तरीके से और किया जाता है जो कि है रेसिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल। और इसी वाले प्रोसेस में आपका बॉक्साइट भी फॉर्म्ड होता है। सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज ए एनुअल डिपॉजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ हिल। द डिपॉजिट आर कॉल्ड प्लेसर ऑफ डिपॉजिट। यानी कि कुछ ऐसे भी मिनरल हैं जो फॉर्मेशन होते हैं एनुअल का डिपॉजिट होगा सैंड्स ऑफ वैली पर और फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स पर, और इसको प्लेजर ऑफ डिपॉजिट भी बोला जाता है। और जो यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं वो पानी से कोरोड नहीं हुए होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लेटिनम। अब यह भी जान लेते हैं कि ओशियन वाटर में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। द ओशियन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। यानी कि ओशियन वाटर में मिनरल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, बट मोस्ट ऑफ दिस आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यानी कि ओशियन वाटर में से हमें मिनरल निकालने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं को झेलना पड़ता है, जैसे कि आपका हो गया कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन। ये सब ओशियन वाटर में से निकाला जाता है। जितना भी आपने फॉर्मेशन पढ़ा है, आइए इसको सिंपल वर्ड में आपको समझा देता हूँ। Minerals generally occurs in this form: igneous rocks, metamorphic, sedimentary
weathering and erosion, alluvial deposit on the sand floor, ocean water। तो इन्हीं सबसे मिनरल का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अपनी अगली टॉपिक है रेड होल माइनिंग। इंडिया में जो मिनरल्स है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह नेशनलाइज है, यानी कि राष्ट्रीयकरण है। नो वन कैन माइन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया में कोई भी माइन नहीं कर सकता बिना सरकार के परमिशन के। बट इन द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिनरल्स आर owned बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटीज। यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाए तो मिनरल्स जो है यह इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के द्वारा निकाला जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मेनी मिनरल्स आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कोल। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टनल बाय फैमिली मेंबर। दिस इज कॉल्ड रेड होल माइनिंग। यानी कि जो कोल माइनिंग है वह जोवाई एंड चेरापूंजी में करते हैं, लेकिन घर के लोग ही मिलकर करते हैं। क्या करते हैं कि एक बड़ा सा लॉन्ग टनल बनाते हैं और इसी में माइनिंग करते हैं। सो इसी को हम बोलते हैं रेड होल माइनिंग। एक बात और बता दें कि दिस इज इलीगल एंड बैंड बाय द एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है मैंने बताया। मिनरल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इनर्जी मिनरल्स। तो मेटालिक क्या होता है? जिसके पास मेटल्स के एलिमेंट हो। नॉन मेटालिक क्या होता है? जिसके पास मेटल्स के एलिमेंट ना हो। एनर्जी मिनरल्स ऐसा मिनरल जिसे हमें यूज करने के बाद हमें कुछ एनर्जी मिले। यहाँ पर मेटालिक को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस। फेरस क्या होता है? ऐसे मिनरल जिसके पास आयरन हो, जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट। और नॉन फेरस क्या होता है? जिसके पास आयरन ना हो, जैसे कि कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइड। प्रीसियस क्या होता है? ऐसे मेटल जिसका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अब जानते हैं नॉन मेटालिक, जैसे कि माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। एनर्जी मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ओके, तो अब जानते हैं फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स में आयरन ओर के बारे में। आयरन का मतलब होता है लोहा, ओर का मतलब आइए जानते हैं। ओर इज द रॉक फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ऐसा रॉक्स जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालते हैं, इसी को हम ओर बोलते हैं। आइए आयरन ओर के बारे में जानते हैं। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल्स एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आयरन ओर को एक बेसिक मिनरल्स माना जाता है और इसे बैकबोन भी माना जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। यानी कि जो अपना इंडिया है ये रिच है गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर में। यहाँ पर भी आयरन ओर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है मैग्नीटाइट, दूसरा है हेमाटाइट। मैग्नीटाइट में आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, 70% से भी ज्यादा होता है। यह फाइनेस्ट आयरन ओर है। इट हैज वेरी एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, यानी कि इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में मैग्नीटाइट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट आयरन कंटेंट नॉट मोर देन मैग्नीटाइट, यानी कि जितना आयरन कंटेंट मैग्नीटाइट में पाया जाता है उतना कंटेंट हेमाटाइट में नहीं पाया जाता। उसमें 50 से 60% ही आयरन पाया जाता है। और हेमाटाइट का अच्छी मात्रा में यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अब बात करते हैं मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। ओडिशा, झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बिल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामगलुरु, तुमकुरु बेल्ट एंड महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ओके, तो बात करते हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट में। हेमाटाइट ओर इज फाउंड इन द बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड द केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि हेमाटाइट ओर पाया जाता है बादाम पहाड़ माइंस पे, जो कि पड़ता है मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। और वही हेमाटाइट आयरन ओर को माइन किया जाता है बुआ एंड नोमुन में, जो कि पड़ता है झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में सिंहभूम में पड़ता है। अब बात करते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में, जो कि लाई करता है छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में। यहाँ पर भी हेमाटाइट्स आर फाउंड इन द फेमस बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। हेमाटाइट्स यहाँ पर भी पाया जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पे, जो कि फेमस बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स है, वहीं पर पाया जाता है। आयरन ओर फ्रॉम दिस माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। यहाँ से जो आयरन ओर को माइंस किया जाता है फिर उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाता है जापान एंड साउथ कोरिया में। किसके जरिए? विशाखापट्टनम पोर्ट के जरिए। यानी कि जापान एंड साउथ कोरिया में भेजा जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा। अब जान लेते हैं बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामगलुरु, तुमु के बारे में, जो कि पड़ता है कर्नाटका में।
हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर, जिसके पास आयरन ओर के पूरे भंडार हैं। इसी कर्नाटका में कुद्रेमुख माइंस जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में, जहां से मिनरल्स को 100% एक्सपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के द्वारा पोर्ट नियर मैंगलोर। अब बात कर देते हैं महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के बारे में। लो क्वालिटी ऑफ आयरन इज फाउंड, यानी कि यहाँ पर लो क्वालिटी का आयरन मिलता है। आयरन ओर आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र के जिले रत्नागिरी में भी पाया जाता है। आयरन ओर आर एक्सपोर्टेड थ्रू द मारमगांव पोर्ट, यानी कि यहाँ से आयरन का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसके द्वारा, मारमगांव पोर्ट के द्वारा। अब जानते हैं मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी कि मैंगनीज का यूज किया जाता है स्टील बनाने के लिए। 10 kg ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 टन ऑफ स्टील, यानी कि 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 किलो मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। और मैंगनीज का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल कॉपर के बारे में। कॉपर मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। कॉपर का मेनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री में। अब जान लेते हैं कहाँ पर इसकी माइनिंग या पाया जाता है। खेतरी माइंस इन राजस्थान, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, यानी कि झारखंड के जिले सिंहभूम में यहाँ पर कॉपर का बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसिंग की जाती है। अब बात करते हैं नॉन फेरस बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट कंटेन करता है एल्यूमिनियम, जो कि क्ले लाइक सब्सटेंस आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना के बाद यहाँ से ऑब्टेन किया गया एल्यूमिनियम को। बॉक्साइट एक एक्सट्रीम लाइटनेस यानी कि बहुत हल्का है। बॉक्साइट की गुड कंडक्टिविटी भी है एंड वही नहीं बल्कि बॉक्साइट एक ग्रेट मेलिबिलिटी को भी दर्शाता है। अब जानते हैं कि ये पाया कहाँ पे जाता है। तो अमरकंटक प्लेट्यू पे पाया जाता है, माइकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ द बिलासपुर कटनी एंड ओडिशा में। तो ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लिप, यानी कि माइका बना हुआ है सीरीज ऑफ प्लेट्स और लिप से। इट स्प्लिट इनटू थिन शीट, जिसको आप पतले पतले शीट में स्प्लिट कर सकते हैं। Mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industries. इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में उपयोग किए जाने वाले सबसे इंडिस्पेंसिबल मिनरल में से एक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब कि जरूरतों में से एक है। रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, यानी कि माइका हाई वोल्टेज को भी झेल सकता है। अब बात करते हैं माइका के लोकेशन के बारे में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्स ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी कि कोडरमा गया हजारीबाग बेल जो राजस्थान में है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, माइका का। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर, यानी कि राजस्थान में अजमेर के आसपास ही वहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसिंग की जाती है माइका की। एक लोकेशन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन कैन बी फाउंड इन रॉक्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि जो लाइमस्टोन है वह रॉक्स में ही मिलता है, लेकिन ऐसे वैसे रॉक्स नहीं। ऐसा रॉक्स जो कंटेन करता हो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, उसी में से लाइमस्टोन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन को एक बेसिक रॉ मटेरियल माना जाता है। और एक बात और बता दूं, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्ट फर्नेस टू स्मेल्टिंग आयरन ओर। अपनी नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल्स, यानी कि हम सब लोग मिनरल्स को बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं। रैपिडली का मतलब बहुत तेज होता है। दैट रिक्वायर्ड मिलियन ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है मिनरल्स को क्रिएट होने में। मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो दैट द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, यानी मिनरल्स का फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो मिनरल रिसोर्सेज है ये फाइनाइट यानी कि लिमिटेड है और ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि फिर से ये बन नहीं सकता। बन सकता है लेकिन मिलियन ऑफ ईयर टाइम लेता है, ये आपको पता है। वाइड डिप्लीशन ऑफ मिनरल टेकिंग प्लेस, यह जानेंगे कि मिनरल्स की कमी क्यों हो रही है। आइए जानते हैं। हम लोग लगातार ओर्स को निकाले जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है कि जो मिनरल की कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है। और क्या कर रहे हैं कि जब मिनरल्स को निकाल रहे हैं तो हम बहुत गहराई से निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि डिक्रीज इन क्वालिटी हो जाती है मिनरल्स की। सिंपल सी बात बताएं तो मिनरल की जो कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो हमें सही करने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, आइए जानते हैं। क्या करेंगे कि इम्प्रूव टेक्नोलॉजी करके, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल करके,
स्क्रैप मेटल करके। अगर ये सब करते हैं तो डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब चल